दोस्तों आज बात करेंगे पावर की कि पावर एजुकेशन में ज़्यादा है या फिर नेताओं के अंदर ज़्यादा है, या इस तरीके से बात करें कि एक अधिकारी के अंदर पावर ज़्यादा होती है या हमारे देश में नेताओं के पास पावर ज़्यादा होती है। आज ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि हमारे देश में चल क्या रहा है। तो चलो, सुबह का वक्त है और मौसम भी बहुत अच्छा है, सुहाना है, तो निकला था वॉक पर। तो मैंने सोचा आज आपको बताते कि एजुकेशन में पावर ज़्यादा है या फिर नेताओं के अंदर पावर ज़्यादा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक एजुकेशन है हमारे भारत में, उसका नाम है यूपीएससी। और यूपीएससी भारत में सबसे कठिन परीक्षा में से मानी जाती है। उसको क्रैक करने के बाद में जो लड़के हैं या मतलब जो स्टूडेंट हैं वो आईपीएस अधिकारी बनते हैं, कोई आईएएस बनते हैं, कोई डीएम वगैरह, कलेक्टर वगैरह इस तरीके से बनते हैं। और ये अपने जाके डिस्ट्रिक्ट में अपना ज़िला संभालते हैं जाके। कोई आईपीएस अधिकारी बन जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट में चला जाता है, तो ये भी बड़े अधिकारी बनते हैं और पूरे पूरे अपने राज्य को संभाल लेते हैं। इतने बड़े अधिकारी बनते हैं ये यूपीएससी वगैरह क्लियर करने के बाद में। उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ नेताओं की। ये तो हो गई यूपीएससी क्लियर करने। और यूपीएससी में बता दूँ आपको कि बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत सारी किताबें लग जाती हैं। केजियों के हिसाब से किताबें लग जाती हैं बच्चों को पढ़ते पढ़ते, और समय भी काफ़ी लग जाता है। और किलो के हिसाब से जो पेन होते हैं वो खर्च कर देते हैं। और एक नेता बनने के लिए कुछ नहीं है, आपको केवल हाई स्कूल फेल हो आप तब भी चलेगा, क्योंकि बस नेता के बच्चा होना चाहिए। और एडमिशन आपको किसी भी कॉलेज में मिल जाएगा। आपको बस आप नेता के बच्चा होना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और आप रही बात पास होने की, आप पेपर दीजिए या मन दीजिए, आप पास हो जाओगे, ये हकीकत बात है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक इतना देखा है, नेताओं के बच्चे तुरंत एकदम से मंत्री बन जाते हैं, जो भी मंत्री चाहे वो बन जाते हैं। और एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है उसका बच्चा टॉप करता है। जैसे मान लो कोई पान वाला है, उसका बच्चा ने टॉप किया इस डिस्ट्रिक्ट में, किसी कोई साइकिल रिपेयरिंग करने वाला उसका बच्चा टॉप करता है। नेताओं के बच्चा आज तक मैंने टॉप करते हुए देखे नहीं है। और नेताओं के बच्चा डायरेक्ट मैंने प्रमोशन लेते हुए देखे हैं। नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि पैसा बहुत है। और वो तुरंत एकदम से तुरंत बन जाते हैं, जो भी मंत्री बनना चाहे वो। और जो एजुकेशन लेता है, जिनके बच्चे टॉप करते हैं, वो बच्चे आज तक कुछ नहीं बन पाए। बस केवल छोटी मोटी प्राइवेट कंपनियों में छोटे मोटे मतलब रैंक के अधिकारी बन गए, या मतलब कुछ भी बन गए, वही बन पाते हैं। तो हमारे देश में जो पावर है ना, वो एजुकेशन की पावर नहीं है रही है। और जिस दिन एजुकेशन की पावर हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ, ये देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जितने भी लोग हुए हैं एजुकेटेड पर्सन, वो बाहर चले गए हैं। उन्होंने आज भी बाहर से जाके बहुत ग्रोथ कर ली है, इसीलिए मेरे देश में से लोग बाहर भाग जाते हैं। जैसे कि आप सुंदर पिचाई है, वो भी गूगल का सीईओ अगर यहाँ रहता तो मैं समझता हूँ अभी तक उसकी पकड़ भी हो गई होती, और पता नहीं उसको कितना रुपए देना होता। और इस कंपनी में कोई यहाँ पर वो इतनी प्रमोशन नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे देश में हमारे में हुए, इसीलिए लोग बाहर भाग जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसी की दोबारा से लौट के पावर की। तो पावर हमारे देश में आईपीएस अधिकारी में नहीं है, नेताओं के अंदर है। आईपीएस अधिकारी जो होता है वो कानून का जनक माना जाता है। आईपीएस अधिकारी या मतलब जो भी बनता है यूपीएससी क्लियर करने के बाद में, उसको संविधान का भी नॉलेज होता है, सारा कुछ पढ़ता है, उसके बाद में आईपीएस अधिकारी बनता है। और जो हमारे देश में नेता हैं वो भाई कोई संविधान के अधिकारी नहीं बनते। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है भाई, ग्रेजुएशन इंटर हाई स्कूल हो बस चल जाएगा, इतने में प्रधानमंत्री बन सकता है। बस भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये हमारे देश की हकीकत है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो, जो संविधान की सबसे ज़्यादा नॉलेज है वो आईपीएस अधिकारी के पास होती है, कानून की नॉलेज उसके पास होती है। आईएएस आईपीएस जो भी हैं अधिकारी होते हैं, बड़े डीएम वगैरह होते हैं, इनके पास होती है कानून की वो। और कानून बदलने के लिए कौन आता है? नेता। भाई इनकी अधिकारियों की नहीं चलती, वो चाहेंगे वैसे ही हटाना पड़ता है। अधिकारियों वो केवल आदेश देते हैं, डीएम को, है डीएम ये ऐसा करो वो ऐसा करो। तो हमारे देश में भाई एजुकेशन की पावर नहीं है, पावर जो है वो नेताओं की है। अगर आप अभी आपको किसी को छुड़ाना हो और कोई अधिकारी पकड़ ले आपको, आपने कोई गलत काम किया है, आप नेता का फ़ोन पहुंच जाए तुरंत छूट जाओगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अधिकारी के आगे अब समझ लीजिए, ऐसी समझ लीजिए, नेता में इतनी पावर होती है कि वो जितने भी नियम बनाए हुए हैं ना भारत में, आप समझ रहे हो, संविधान ये सब धरा रह जाता है। बस पावर किसकी चलती है? नेताओं की। तो नेताओं की पावर रहती है। नेता बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं भाई। और जो गरीब जनता होती है बेचारी, अगर वो गाड़ी अपनी छोटी मोटी भी निकाल लेगी तो उसको टैक्स देना होता है। नेता फ्री होते हैं। बताइए, एक बार नेता बनने के बाद में वो जीवन भर तक फ्री निकल सकते हैं। और जो एक आदमी है जो बेचारा गरीब है, वो टैक्स तो दे ही रहा है, लेकिन वो फ्री नहीं निकल सकता, चाहे वो आसपास का कहीं का भी हो, नहीं निकलता भाई। उसके लिए कोई नियम फॉलो नहीं होता। वो ज़्यादा कुछ करेगा तो वहाँ उनको जो बैठे हैं ना, वो मारपीट करेंगे उनके साथ में। और नेता बस नाम बताना तो फलाने सिंह की गाड़ी है, और तुरंत गाड़ी निकल जाती। तो ये नेताओं ने नियम जो बनाया वो अपने लिए बनाया, जनता के लिए मुझे लगता है नहीं है। और जो पावर है वो एजुकेशन में पावर नहीं है मेरे भाई, नेताओं में पावर है। इसीलिए मेरे देश में सबसे ज़्यादा आप देखना कि नेता बहुत मिलेंगे, घर घर में नेता मिल जाएंगे।
क्योंकि उनको पता है कि आईपीएस अधिकारी बनने से क्या फ़ायदा। 1 किलो के हिसाब से आप जो पेन खर्च कर रहे हो, आईपीएस बन रहे हो, रात दिन जग रहे हो, सुबह ही 2-2 बजे जग रहे हो, लाइब्रेरी में डरे हो, आईपीएस बनने से क्या फ़ायदा। हाँ, आपको ये भी बता दें, अगर किसी आईपीएस अधिकारी ने संविधान का पालन किया और नेता की तरह नहीं किया, उन्होंने कहा नेताजी ने किस तरीके का काम कर दो, ये वो अधिकारी है वो नहीं वो छोड़ो, इसको नहीं छोड़ो, आप अपने हिसाब से मेरे हिसाब से काम कर दो। अगर उसने मना कर दिया, क्योंकि वो मना कर सकता है, क्योंकि उसने भाई नौकरी ली है, उसने पढ़ाई की है, तो वो कहेगा नहीं ये गलत है, इलीगल है कि मैं ऐसे कैसे काम कर दूं, तो उसका तबादला करा देते हैं। यहाँ से नहीं दूसरी जगह भेज देंगे लो, फिर दूसरा अधिकारी आएगा, उससे वो अपना काम करा लेते हैं। तबादला इसीलिए मेरे भाई होता है, किसी नेता के मतलब का काम नहीं होता है, तो फिर वो अधिकारी का तबादला करा देते हैं, ये होता है। पहले तो उसको घूस वगैरह देंगे कि जो भी है पैसा ऐसा आपके पास पहुंच जाएगा, इस तरीके का सिस्टम रहता है। तबादला इसीलिए होते हैं, नहीं तो ऐसे अधिकारी को इतनी जल्दी तबादला करना भी नहीं चाहिए। कोई अधिकारी आता है तो अपने डिस्ट्रिक्ट को समझता है पहले कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ क्या है, क्या सिस्टम चल रहा है, कहाँ धांधली हो रही है, क्या पेंडिंग में पड़ा है, वो समझ नहीं पाता, उससे पहले उनका तबादला करा देते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है। तबादला तब ठीक रहता है कि कोई अधिकारी व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहा है भाई, तो ठीक है, लगता है कि ये भाई इतना ध्यान ही नहीं दे रहा है इस व्यवस्थाओं पर। लेकिन कुछ ऐसे भी तबादले होते हैं जो नेताओं की बात नहीं मानते बड़े अधिकारी, और फिर उनके तबादले करा दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे भाई आजकल पावर जो है ना, वो आपके बिजनेस में भी है। अगर आपके पास पैसा है, मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं, इनके आगे आईपीएस क्या छोड़िए, ये प्रधानमंत्री जैसे भी घुटने टेक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में ही पावर है और आईपीएस में पावर है, पैसा में भी पावर है, बिजनेस में भी पावर है। तो अब आपको चूज़ करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप अधिकारी बनना चाहते हैं अधिकारी बन जाइए, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में लोग प्रधानमंत्री भी बन जाएँ या बड़े अधिकारी बन जाएँ, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, सांसद एमएलए, ये सब एक दूसरे की मतलब बेइज्जती कर करके एक दूसरे को गालियाँ दे दे के भी बन जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। मैंने जो बात थी वो हकीकत बता दी कि हाई स्कूल फेल वाला बंदा जो है वो बड़ा सांसद तक बन जाता है, और वही सांसद हाई स्कूल फेल एक आईपीएस अधिकारी जो होता है उसका तबादला करा देता है मिनट से पहले कि चलो यहाँ से नहीं तुम दूसरे जगह जाओ। तो हमारे देश का सिस्टम यही है, यही सिस्टम है भाई कि आईपीएस की नहीं चलती है हाई स्कूल फेल सांसद या एमएलए के आगे। एमएलए तो छोड़िए, छोटा सा आदमी भी, विधायक भी फ़ोन कर देगा ऊपर कि ये डीएम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो भाई उसका तबादला हो जाएगा, चाहे वो हाई स्कूल हो फेल हो। नेताओं के बच्चे मैंने आज तक किसी का नहीं देखा स्थिति में कि उसने टॉप किया। मुकेश अंबानी के बच्चे को पूछ लेना कि कितने % मार्क्स थे, और एक चाय बेचने वाले को, एक साइकिल की पिंचर जोड़ने वाले बच्चा टॉप करके आते हैं भाई, और वो कुछ नहीं बन पाते बेचारे आगे जाके, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं है। और जो बनते हैं तो पेपर लीक करा के उनके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं भाई, सीधी सी बात है। जो पैसा देता है उनके बच्चे पेपर लीक करा के आगे बढ़ जाते हैं। ये है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।